अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश वोकेबलरी सीखने से पहले हम उसकी मिसाल उर्दू ज़ुबान से लेंगे। उर्दू में अल्फाज और मुत्तेज़ाद आपने सुने पढ़े हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं एक आपको उर्दू का एक लफ्ज़ बताता हूँ, नेकी। आप इसका मुत्तेज़ाद फ़ौरन बताएंगे कि बुराई है, लेकिन एक डिफ्रेंशिएट आपने याद रखना है कि नेकी लिखते हैं और जब बुराई लिखते हैं तो इनकी स्पेलिंग्स और इनकी हैयत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जितनी नेकी और बुराई आपस में मुख्तलिफ होती है, ये अल्फाज लिखने में भी इतने ही मुख्तलिफ होते हैं। मगर उर्दू ज़ुबान में आगे चल के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिससे हम साबका का सहारा लेते हैं, साबका लगा के सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पे किरदार। अब किरदार का उल्ट आपने बताना है, तो अब बद किरदार लिखेंगे। तो उनके लफ्ज़ों की हैयत, शक्ल, वो किरदार और उधर भी किरदार, शक्ल एक जैसी रहेगी, हैयत एक जैसी रहेगी, लेकिन उससे पहले हम साबके का इजाफा करेंगे, बद किरदार। इसी तरह दिल, दिल का उल्ट क्या होगा? बद दिल। इसी तरह तहजीब, तहजीब बद तहजीब। जुबां, उसका क्या है? उससे पहले बद लगा देंगे। तो इंग्लिश में भी हऊ बहू ऐसा ही है, इंग्लिश में भी हऊ बहू ऐसा ही है। MAL, आपने ये पहचान अपनी कॉपी पे लिख लें कि MAL, इंग्लिश वोकेबलरी के शुरू में अगर MAL आएगा तो उसके मानी बुराई के और बद के मानी होंगे। उसकी वजह यह है कि ये लैटिन रूट है मैलिडिक्टो। मैलिडिक्टो से पहला लफ्ज लगा देना है MAL। तो जब किसी भी लफ्ज का पहले लगा देंगे हम MAL, तो शक्ल एक जैसी रहेगी, शक्ल एक जैसी रहेगी, लेकिन मीनिंग्स में वो उसके बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। तो बाकी मिसालें सीखने के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मैलिडिक्टस, मैलिडिक्टस लैटिन लफ्ज़ है जिसके मानी बद के हैं, यानी कि कोई बुरी चीज़ है, हम उसको मैलिडिक्टस कहेंगे। अब इसको हमने बतौर प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करना है। जिस लफ्ज़ के शुरू में हम इसका मुख्तसर MAL लिखते जाएंगे, उसके मानी यानी कि अच्छाई में नहीं आएंगे, बुराई में आएंगे, बद, बुरा, इस सेंस में इसको आपने लेना है। मैलिडिक्टस, बार बार हम मैलिडिक्टस नहीं लिखते, तो ना ही ये इंग्लिश का कानून है। तो हम MAL लिखते जाएंगे और इसके मानी जो है वो खुद ब खुद ये उसके बुरे मीनिंग्स में तब्दील होते जाएंगे। समी व बसरी मुआवनत के लिए के सिलसिले में मैंने दोनों रूट्स प्लस का साइन डाल के अलग अलग लिख दिए हैं, यानी कि मैलिडिक्टस माल, और उसके साथ है DICT, डिक्ट। डिक्ट के मानी होते हैं कोई चीज़ मुंह से निकालना, बोलना, कॉल। तो मैलिडिक्टस डिक्टेशन, मैलिडिक्टेशन के मतलब ये हैं कि कोई तानो तशनी करना, लान तान करना, कोई बुरे कलमात मुंह से निकालना, इवन के बाद दुआ देना। taunted by मैलिडिक्टेशन, taunted by मैलिडिक्टेशन के मतलब ये हैं कि उसको तानो तशनी की गई है, लान तान किया गया है, उस लान तान के ज़रिए उसकी डांट डपट की गई है। मैलिफेक्शन, मैलिफेक्शन दो रूट से मिलकर बना है, जैसे मैंने साइन का अलामत डाल के माल और फैक्ट, फैक्शन, फैक्टो, इनको जब मिला के पढ़ेंगे तो मैलिफेक्शन, इसके मानी हैं बदउनवानी के। तो फाइनेंशियल मैलिफेक्शन के मतलब यही हुआ है कि उसने कोई माली बदउनवानी का उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। एफिशिएंट तो आपने सुना है, एफिशिएंट बहुत इस्तेमाल होता है इंग्लिश ज़बान में। तो एफिशिएंट के साथ जब MAL मैलिडिक्टो को लगा देंगे तो इसके मानी बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, यानी कि नुकसानदेह और नकारा के मानी होंगे। मैलिफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसी, तो नकारा सी कोई पॉलिसी आप बना लेते हैं, या फिर वो पॉलिसी आपको नुकसान देना शुरू कर देती है, तो मैलिफिसेंट, मैलिफिसेंट। फॉर्मेशन, किसी चीज़ की बनावट। मालफॉर्म्ड, मालफॉर्म्ड, तो जब किसी चीज़ की फॉर्म होती है, उसकी बनावट होती है, उसकी शक्ल होती है, उसके साथ आप लगा देते हैं MAL, यानी कि मैलिडिक्टो आप लगा देते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी शक्ल में कोई नेगेटिव तब्दीली आ गई है।
यानी कि कोई किसी चीज़ का मुजस्मा बना रहा है, ईगल का मुजस्मा बना रहा है, उससे सही नहीं बन पा रहा, तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि ये कैसा है, तो आप कहेंगे कि मालफॉर्म्ड, यानी कि मालफॉर्म्ड यानी कि इसको ज़रा बुरे तरीके से, बेढंगे तरीके से बनाया गया है। अप्रोप्रिएट लफ्ज़ आपने बहुत ही सुना है, अप्रोप्रिएट। अब उसके साथ एम-ए-एल का इज़ाफ़ा कर देंगे तो इसका मतलब गैर मुनासिब होगा, गैर मुनासिब। लेकिन इंग्लिश में हम इसको प्रॉपर ऐसे स्पेल करेंगे, प्रोनंसिएशन इसकी ऐसे होगी कि माल अप्रोपो, माल अप्रोपो, ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। तो माल अप्रोपो ड्रेस यानी कि गैर मुनासिब, बेमौका महल जब आप कोई लिबास पहनते हैं। मिसाल के तौर पे कोई किसी की यानी कि कोई ताज़ियत का मौका है, तो आप उसके बहुत ज़र्ग बर्ग लिबास पहन लेते हैं, तो माल एप्रोप्रिएट ड्रेस कहलाएगा। यानी कि जब कोई चीज़ मिसमैचिंग कर रही होती है, मिसमैचिंग कर रही होती है, आपका कोई ऐसा यानी कि सवाल ऐसा कर देते हैं कि उसका सवाल बनता नहीं होता, तो आप कोई ऐसी कमेंट कर रहे होते हैं लेकिन वो उस मौके पे नहीं करने चाहिए थे, तो माल एप्रोप्रिएट। मलेरिया बहुत आम बुखार है, बहुत इस्तेमाल होता है, हर बंदा इससे वाकिफ़ है, लेकिन आपको दोनों रूट्स दिखाई गई हैं। एरिया, इसके मानी हवा के होते हैं, और माल, बुराई के मानी में, यानी कि बुरी हवा आप कह लें। मसला ये था कि शुरू में इसके बारे में ये ख़्याल किया जाता था कि ये हवा के ज़रिए फैलता है, और या इसका यानी कि इस बुखार के बाद इंसान को जो है ना साँस लेने में दुश्वारी होती है, तो इसको इस वजह से मलेरिया का नाम दिया गया था। मकसद आपको बताना था कि MAL जब किसी लफ्ज़ के शुरू में हम बतौर प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो उसके मानी नेगेटिव चले जाते हैं। कंटेंटम, कंटेंटम लैटिन रूट है, इसके मानी होते हैं कनात पसंद और राज़ी। अब इसके साथ MAL का इजाफ़ा किया गया है, तो इसके मानी नेगेटिव होंगे, यानी कि गैर मुतमिन और नाराज़, यानी कि वो राज़ी नहीं है। तो इंस्टेबिलिटी इन्फ्लिक्टेड बाय मालकंटेंट अपोजिशन, तो यानी कि ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये पैदा किया गया है जो आपसे नाराज़ अपोजिशन है, नाराज़ अपोजिशन ने जो जो इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड की हुई है। तो जुमले जो मैं लिखता हूँ, ये मैं अक्सर यानी कि जो मुख्तलिफ़ इंग्लिश अखबारात हैं, उनमें जो बेस्ट मुझे लगता है आपके लिए, यानी कि आपको समझाने में मेरा मफ़हूम भी वाज़ेह हो जाए, और ये जुमले आपको लिखने में जब काम आएँ, तो सुनने वाले पे उसका एक मखसूस असर हो। तो माल कंटेंट यानी कि नाराज़ और गैर मुतमिन के मानी होंगे। माल डिमेर, माल डिमेर, सफरिंग फ्राम माल डिमेर, इसके मानी ये हैं कि ये MER मैर, ये फ्रेंच लफ्ज़ है, इसके मानी समंदर के होते हैं, और जब लोग बहरी सफ़र पे जाते थे तो समुद्री हवा की वजह से उनको मतली आने लगती थी, सर चकराता है तो और घबराहट होती है, तो उनको सफोकेशन की थोड़ी-सी हो जाती थी। तो ये मायल डिमैर जो है, इसके मानी उर्दू में मुझे बहुत तलाश के बावजूद नहीं मिल सके। मेरी वैसे भी उर्दू बहुत कमज़ोर है, तो आपने इसके मानी आपको समझ आ गए होंगे। एड्राइट, एड्राइट के मानी होते हैं बेसिकली कारीगरी और हुनर के। अब इसके MAL साथ लगने से इसके मानी इसके बिल्कुल बदसलीका आएंगे। तो माल अड्राइट हैंडलिंग और फ्लोर क्राइसिस, माल अड्राइट हैंडलिंग और फ्लोर क्राइसिस, तो अभी जो आपके सामने क्राइसिस गुजरा है आटा लेने वाला, तो ये इसको कितने मतलब है कि माल अड्राइट अनाड़ीपन जो है ना उसके साथ इसको निपटाया गया है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के मानी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट के मानी एडजस्टमेंट ही हम उर्दू में भी ऐसे ही समझते हैं। एडजस्टर, एडजस्टर्स इसका रूट है, उससे एडजस्टमेंट ली गई है। अब उसी एडजस्टर के साथ आपने MAL का इजाफा कर दिया अगर है, तो माल एडजस्टेड, माल एडजस्टेड, तो इसके मतलब आप समझाने के लिए माल एडजस्टेड टीम, यानी कि अक्सर लोग जो है वो टीम पे तबसरा कर रहे होते हैं कि हाँ उसमें वो बॉलर जो है उस ज़्यादा ले लिए गए हैं, बैट्समैन कमज़ोर हैं, या बैट्समैन ज़्यादा ले लिए गए हैं, तो पेसर वगैरह और फास्ट बॉलिंग एंड सो ऑन। तो इसके मतलब जब आप किसी चीज़ को समझते हैं
कि इसका जो यानी कि फॉर्मेशन थी वो ज़रा कमज़ोर है, उसमें यानी कि पोलैरिटी आपको नज़र आए, तो माल एडजस्टेड। अडाप्टेटस, अडाप्टेटस से माखूज हैं अडेप्टिव एंड अडाप्टेशन, यानी कि आपने कोई चीज़ इख्तियार करनी है और वो वसाइल या वो इक़दामात इख्तियार करने के दौरान आपसे कोई गलती सरज़द हो गई है, सहवन, तो माल अडॉप्शन आपसे हो गई है। माल अडॉप्शन ऑफ प्रिवेंटिव मेयर्स, यानी कि किसी चीज़ का आपने पहले से तदारुक करना था, तो जो सोर्सेज आपने बरूए कार लाने थे उनमें से कोई चीज़ आपसे पूरी तरह इख्तियार जो है वो आप नहीं इस्तेमाल कर सके या वो चीज़ का इंतखाब नहीं आप सही कर सके, तो आपसे माल अडॉप्शन हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको अज़बर याद है, हर बात पे हम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो या ना हो हमें बोलना तो पड़ता ही है। खैर, अब उसके साथ हमने MAL का लगा के सही पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का हक अदा कर दिया है कि यानी कि जो नज़्म ज़ब्त के साथ ये हालत हुई है, तो अब जो भगदड़ एक लफ्ज़ यानी कि इस्तेमाल होता है, भगदड़ मची है, तो वो भी बिल्कुल माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होती है। दो लफ्ज़ों से मिलकर ये भी बना है, न्यूट्रिशन के मानी खुराक के होते हैं और माल तो आपको पता ही है, माल डिक्टो से माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के मतलब गैर मेयारी खुराक, यानी कि आपको उसमें जितनी वो प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो जब ये कैल्शियम एंड सो ऑन, जब ये एक खुराक में आप प्रॉपर इनटेक नहीं लेते, तो माल न्यूट्रिशन का जो शिकार हो जाते हैं बच्चे, तो उनकी नशोनुमा बहुत मुतासिर होती है। माल न्यूट्रिशन। वलीशन, वलीशन के मानी रज़ामंदी और नीयत के मानी में लिया जाता है, इरादा। तो मलीवलेंट, मलीवलेंट के मतलब हैं कि अब उसकी नीयत जो है वो बुरी हो गई है, बद नीयत हो गया है। तो अब इसके मानी एक और भी लिए जाते हैं नाराज़गी के, यानी कि मलीवलेंट लुक, जब आप किसी को हकारत से देखते हैं, ज़रा नाराज़गी से देखते हैं, तो दैट इज़ मलीवलेंट लुक। इसी तरह एक और स्कीम होती है कि जिसमें किसी को यानी कि नुकसान दे, यानी कि वो नीयत से बनाई जाती है कि उसको इसका नुकसान हो जाए, तो मलीवलेंट, मलीवलेंट स्कीम। मालफिसेंस, मालफिसेंस इसके मानी है बदतमीज़ और बदउनवान। कभी कभी सरकारी ऑफिस में आपका जाना हो तो वहाँ जो साहिबान बैठे होते हैं उनका जो रवैया होता है उसको ये लफ्ज़ बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करता है। और अगर तजर्बा हुआ है तो मेरे ख्याल में नहीं है कोई ऐसा बंदा जिसका ये तजर्बा ना हुआ हो। किसी ऑफिस में चले जाएं बग़ैर नाम लिए, तो वो जो सामने बैठा बंदा होगा वो आपको डिले करेगा, गैर ज़रूरी डिले। तो जब आप थोड़ा सा कहेंगे कि सर इतने दिन हो गए हैं मैं बार बार आ रहा हूँ, तो उसका रवैया ज़रा देखिएगा। तो मालफिसेंस, क्योंकि वो मालफिसेंस क्यों है? क्योंकि वो कुछ गेन करना चाहता है, तो मालफिसेंस है। तो मालफिसेंस वो यानी कि बदतमीज़ी पे भी करेगा और यानी कि वो कुछ गेन भी करना चाह रहा है। तो मालफिसेंस उसका जो इंडल्ज इन मालफिसेंस, यानी कि वो इस बदतमीज़ी और बदउनवानी में मुब्तला हो चुका है। अडोर, अडोर के मानी होते हैं बू के, मालडोरस, यानी कि मज़ीद कोई सख्त बू आप कह लें या मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त और तंग करने वाली बू आपको कह लें, मालडोरस। मालडोरस केमिकल, यानी कि जब केमिकल की बू आ रही होती है। इसी तरह एक और इसके मानी हैं माल अडोरस प्रैक्टिस, यानी कि कोई अमल है, बहुत कभी अमल है, बहुत ही गंदा बुरा काबिल नफ़रत, तो माल अडोरस प्रैक्टिस आप उसको बोलेंगे। दांतों की एक फितरी तरतीब होती है, मगर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके दांत या तो बाहर निकले होते हैं या दांत के ऊपर एक और दांत निकला होता है। तो इनके दरमियान जो फितरी तरतीब थी, ज़ब्ता था, अब वो ख़त्म हो गया है, तो माल अक्लूयन पैदा हो गई है, माल अक्लूयन। अलाइस, अलाइस के मानी नियत के होते हैं, अलाउज़। तो माल इसके साथ लगाने के बाद इसको आपने बदनीति में तब्दील कर देना है, मलीशियस डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट, मलीशियस डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट, यानी कि हक़ैक़ को जब मसख कर
इस नीयत से पेश किया जाता है कि वो आपको फ़ायदा दें। तो मलीशियस डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट। मलिंगस से माखूज है ये लफ्ज़ मलिंगस, जिसके मानी हैं मुज़िर और मुहलिक। मलिगनेंट डिजीज़ भी हो सकती हैं, और मलिगनेंट इन्फ्लुएंस यानी कि गैर जो है वो असर रसूख, गैर मुनासिबाना असर रसूख, गैर मुनासिबाना जब असर रसूख होता है तो उसको भी मलिगनेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं, मलिगनेंसी। तो ये था आज का जो है ना सबक। इसमें MAL मेलिडिक्टो से आपने ये माखूज किया है। इसके मानी होते हैं बुरे के और नेगेटिव मानी के। उसके साथ इंग्लिश का जो भी लफ्ज़ लगाते जाएंगे उसका मतलब ये होगा कि वो उसके मानी में नेगेटिव। तो इन सारी मिसालों से ये वाज़े करना मकसूद था कि जब भी किसी लफ्ज़ के शुरू में प्रीफिक्स के तौर पर हम जो है ना मेलिडिक्टो के पहले 3 लफ्ज़ MAL लगाएंगे तो उसके मतलब नेगेटिविटी में चले जाएंगे। थैंक्स, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी।